गौरांग महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए, सदा सदा के लिए उनकी प्राप्ति के लिए कितने भक्तजन हैं आप लोग जो हर वर्ष परिक्रमा करने के लिए आते हैं, नवद्वीप आते हैं, परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं, गौर नाम लेते हैं, गौर मंत्र करते हैं, गौर गायत्री करते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं और चेष्टा है कि गौर हृदय में आविर्भूत हो जाए, हृदय में गौर खेलें। गौर प्राप्ति, युगल प्राप्ति के लिए गौड़िया वैष्णव को एक साथ श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा और श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा प्राप्त होती है। नित्य सेवा, नित्य पार्षद स्वरूप प्राप्त होता है, नवद्वीप में भी और ब्रज में भी। जब पता चलता है कि हाँ, गौड़िया वैष्णव के दो स्वरूप होते हैं, ब्रज में भी और नवद्वीप में भी, इसी बात को जान के हम सत परंपरा से जुड़ते हैं, चाहे वो वक्रेश्वर पंडित से आ रही हो, नित्यानंद प्रभु से आ रही हो, गदाधर पंडित से आ रही हो, जो भी 500 वर्ष प्राचीन परंपरा है, उन परंपरा से जुड़ते हैं और वहाँ से हमें मंत्र प्राप्ति होती है। ब्रज के मंत्र भी होते हैं और नवद्वीप के मंत्र भी होते हैं। और यदि मंत्र का सही रूप से हम प्राणपन से उच्चारण करेंगे, भीतरी रूप से, तो हमें निश्चित रूप से गौरांग महाप्रभु का साक्षात्कार होगा ही होगा। उसमें एक क्षण का भी देर नहीं लगेगा। आज का सत्र आपने देखा, इन भक्तों को महाप्रभु ने इंस्पायर करा कि मंत्र के ऊपर नाटिका प्रस्तुत करें। आपने देखा नाटिका में कि वह ब्राह्मण जिनको शची माता और उन्होंने बोला कि आप रंधन करें हमारे घर पे और भोजन अर्पण करें श्री हरि को, तो ब्राह्मण रंधन कर रहे हैं और अर्पण करते हैं, करने ही वाले होते हैं, मंत्र उच्चारण करते हो, क्या होता है, आ जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी सबके साथ आते हैं, मंत्र उच्चारण करे और ठाकुर जी ना, ऐसा हो कैसे सकता है। और साक्षात मंत्र और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। जब हम गौरांगा स्वाहा कर रहे हैं तो गौर और गौर मंत्र में कोई भेद नहीं है। हम इतने समय से मंत्र कर रहे हैं तो साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्या हम सही रूप से मंत्र का अर्थ भी जानते हैं? गौरांगाय स्वाहा, हे राधा कृष्ण मिलित तनु, हे गौरांग महाप्रभु, मैं आपको शरणागत होता हूँ और शरणागत होता हूँ, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करता हूँ और अपने आप को आपकी चरण सेवा में नियुक्त करता हूँ। ये होता है, इसका अर्थ होता है गौरांगाय स्वाहा। मैं अपना आत्मसमर्पण करके अपने आप को आपकी सेवा में सदा सदा के लिए अर्पित करता हूँ। स्वाहा यज्ञों में भी आप उच्चारण करते हैं, स्वाहा। स्वाहा क्या होता है? आहुति। जब आप थाली में से आहुति डालते हैं तो क्या कुछ, जब आपके हाथ में आहुति है, आपने डाला तो कुछ बचा? बचता है कुछ आहुति डालने के बाद? नहीं बचता। एक बार में आहुति खत्म हो जाती है ना, उठाया स्वाहा किया, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती क्योंकि आप स्वाहा कर चुके हो। स्वाहा होता है पूर्ण रूप से भस्मीभूत कर देना। जो वस्तु है जिसका स्वाहा किया गया है वो पूर्ण रूप से भस्मीभूत हो जाती है। तो गौरांगाय स्वाहा में किसका भस्मीभूत करना है? स्वयं का। हम मंत्र कर रहे हैं, बाबा महाराज यही कहते हैं कि गायत्री करते हुए, मंत्र स्मरण करते हुए क्या करना चाहिए? मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। हम मंत्र कर रहे हैं गौरांगाय स्वाहा, क्या चिंतन कर रहे हैं उस समय?
कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से एक तिनका भी मेरा अस्तित्व ना रहे। स्वाहा का मतलब होता है मेरा अस्तित्व ही ना रहे, मेरा अस्तित्व नहीं रहा बिल्कुल, इसी का मतलब है स्वाहा। स्वाहा व्यक्ति तब करेगा जब वो हृदय से मानेगा कि आप ही मेरा जीवन हो, यू आर माई वेरी लाइफ। हे गौरांग महाप्रभु, आप ही मेरा जीवन हो, तभी तो मैं उनके चरणों में स्वाहा करूंगा, शरणागत होऊंगा, अन्यथा क्यों होऊंगा। मंत्र मैं कर रहा हूं, क्या मैं इस चेतना से कर रहा हूं? क्या मैं आप मंत्र करने के बाद भी अपने आप को बचा के रख रहा हूं? यदि बचा के रख रहा हूं तो लाभ क्या हुआ मंत्र करने का? मंत्र तो स्पिरिचुअल है, यदि हम अपने आप को बचा के रख दिया मंत्र करने के बाद तो वो रिचुअल बन गया, स्पिरिचुअल से रिचुअल, क्योंकि उसमें स्पिरिट चली गई। स्पिरिट क्या थी कि मैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करता हूं, हे महाप्रभु, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। मैं अब से केवल अपने आप को आपके सुख का निमित्त बना के अनंत काल तक जीवन जीना चाहता। आप सुखी हो उस यज्ञ में मैं एक निमित्त रहना चाहता हूं सिर्फ। स्वाहा का मतलब है मैं अब रहा ही नहीं। कौन रहे? आप रहे और आपका सुख रहा, और मैं केवल यंत्र बन गया। मेरा ना अस्तित्व रहा कि मैं कुछ हूं, मुझे कुछ चाहिए, मेरा कोई है, ये कुछ भी नहीं रहा। ये मंत्र करते मैं कोई हूं, कुछ भी हूं, मेरी कोई आइडेंटिटी है, ये तो रहा ही नहीं। इसी का तो स्वाहा किया। अच्छा, क्या पहले आइडेंटिटी थी? अच्छा, पहले भी नहीं थी। जो एक भ्रम डाला हुआ था कि मैं कुछ हूं, उसका स्वाहा किया आपने भ्रम डाला कि आप पुरुष हो जबकि आत्मा हो, तो स्वाहा किसका किया? उसी भ्रम का। समझ रहे? आपने भ्रम डाला हुआ है कि मेरा कोई संबंधी, मेरी पत्नी है, मेरी मां है, कोई मेरे बच्चे हैं, कोई, ये भ्रम है। जबकि भगवान ठोक बजा के कह रहे हैं, मम एव अंश, तुम केवल मेरे और मैं और तुम्हारा कोई नहीं है। जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो वो दीक्षा मंत्र था, ये बता रहे हैं हमारे को, गौरांगाय स्वाहा मंत्र प्राप्त होता है जैसे, ये बता रहे हैं कि इनके सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, समझ लो अच्छे से। और इनके अतिरिक्त सुख भी कहीं नहीं है, ये भी अच्छे से समझ लो, तब ये मंत्र सही से कर पाओ। अगर तुम्हारा ईश्वर के अलावा कोई है तो उस मंत्र की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वाहा हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? आप जब कर रहे हो गौरांगाय स्वाहा और आपका कोई है तो कैसे स्वाहा? आहुति कहां हो रही है? वो तो केवल एक शाब्दिक उच्चारण है मानस में। गुरुदेव ने जब मंत्र दिया है तो उन्होंने ये साथ में भीतरी आकांक्षा करी है अपने शिष्य से कि प्राणपन से मंत्र को उच्चारण करना, प्राणपन से, प्राणों की आहुति डाल के अपने मंत्र का जप करना। स्वाहा, स्वाहा माने वो भक्त, वो साधक उच्चारण कर सकता है सही रूप से। वो कह रहा है गौरांगाय स्वाहा, हे गौरांग महाप्रभु आप हो, मैं आपका सेवक हूं और केवल आपकी सेवा करने की मेरी अभिलाषा है। और त्रिकाल में कुछ नहीं है, तीनों लोकों में कुछ नहीं है, कोई है या नहीं मुझे मतलब नहीं, कोई है या नहीं मैं जानता नहीं, कोई है या नहीं मैं मानता नहीं, कहीं सुख है मैं जानता नहीं। स्वाहा तब होगा when भगवान को बोलेंगे भगवान यू एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट,
एंड माई लविंग सर्विस टू यू एग्जिस्ट। उसके अलावा नथिंग एग्जिस्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये होता है गौरांगाय स्वाहा। हमने किसी को अपना माना हुआ है तो कैसे मंत्र सिद्धि होगी? आप अपने आप से विचार करें, कैसे मंत्र सिद्धि होगी? हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के गायत्री करते हैं, मंत्र स्मरण करते हैं, तो वो माइंडलेस रूप से बस कर रहे हैं, माइंडफुल नहीं है। स्वाहा करा और फिर मैं बच गया वापस, ऐसे कैसे हो सकता है? कई बार क्या करते हैं, परांठे बना दे, मैं बस गायत्री करके आ रहा हूं। ऐसे स्वाहा कैसे होगा भाई? आपका तो स्वाहा है नहीं, स्वाहा तो आपके भोजन में है आपका। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मंत्र के बाद मेरे को कुछ करना, ये नहीं होना चाहिए। बस कुछ नहीं करना मुझे मंत्र के बाद, क्यों करना है? तो आपका ध्यान मंत्र में नहीं होगा, आपका ध्यान भोजन में होगा। मंत्र स्मरण करना वो विधि नहीं है जिसके बिना कुछ खा नहीं सकते। हम सोचते खाने से पहले मंत्र करना होता है क्योंकि हम दीक्षित, इसलिए थोड़ा मंत्र दिए गुरुदेव ने। वो तो कह रहे हैं अपना समर्पण कर दो पूर्ण रूप, तुम बचो ही नहीं। हमने मंत्र स्मरण किया, बचे हम पूरे के पूरे, तो कैसा मंत्र स्मरण हुआ? और ये तो एक मंत्र का हमने बताया स्वाहा गौरांगाय। वैसे क्या है? नित्यानंदाय, अद्वैत चंद्राय स्वाहा, गदाधर पंडिताय स्वाहा, श्रीवास पंडिताय स्वाहा। 6 बारी तो आप नवद्वीप में स्वाहा कर रहे हो, गुरुदेवाय स्वाहा। 6 बार ब्रज में स्वाहा कर रहे हो और पूर्ण के पूर्ण बचे हुए हो। एक बार स्वाहा करके आप नहीं बच सकते। एक मंत्र में स्वाहा करना, अगले मंत्र के लिए आप बच नहीं सकते। हमने 6 पर्सनैलिटीज को स्वाहा किया, पूरी माला कर डाली, उसके बाद 6 ब्रज में किए और हम एज इट इज वापस निकल के आ गए। सत्यता से एक बार भी स्वाहा नहीं किया। एक बार किसी को, गौर को किया नहीं, निताई को किया नहीं, गुरुदेव को किया नहीं। मैं तो बचा हूं पूरे का पूरा, मैं बचा हूं। मेरी लाइकिंग्स बची हैं, मेरी डिसलाइकिंग्स बची हैं, मेरा गुस्सा बचा है, मेरा पुरुषपना बचा है। बोला है ना सामने बताना, ये पुरुषपना, पुरुष जब मंत्र स्मरण करते हैं, स्त्रीपना, पूरा मांपना बचा हुआ है, बहुपना बचा हुआ है। स्वाहा किस चीज का हुआ? सारे पने बचे हुए हैं, मेरी सारी डिसलाइकिंग बची है, मेरी सारी लाइकें बची हैं। उस समय चिंतन क्या हो रहा है कि मैंने ये मंत्र स्मरण करते हैं, मैंने बिजनेस के लिए ये करने जाना है, मैंने आज घर के ये काम करना। मंत्र स्मरण में ये नहीं, जागतिक तो एक कण भी नहीं होना चाहिए। ये यज्ञ है, यज्ञ। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञ में स्वाहा होता है, जप यज्ञ में भी स्वाहा ही तो होता है। वो यज्ञ में स्वाहा के बाद कुछ बचता नहीं है, ये यज्ञ में भी स्वाहा के बाद कुछ नहीं बचना चाहिए। कम से कम जैसे आप यज्ञ में कभी बैठे हो, जब यज्ञ में बैठते हैं उसके उठते हैं तो आपको उसके कई घंटे बाद भी ना एक नशा सा छाया रहता है कि मैं एक यज्ञ में बैठा था। वो सामग्री, वो हवन कुंड, वो फोटोएं, वो फूल मालाएं, वो केला, वो हलवा, पताशा, फुलियां, वो एक नशा सा छाया रहता है मैं यज्ञ में बैठा हुआ था। उसी प्रकार से जब हम मंत्र स्मरण करके के बाद उठते हैं, वो कम से कम नशा काफी देर तक छाया रहना चाहिए। मैं यज्ञ करके उठा, स्वाहा, अंदर वही चल रहा होना चाहिए। हालत खराब हो जाती है। मंत्र स्मरण करो सही रूप से, अनुभव की बात बता रहे हैं। जो व्यक्ति जैसे बैठता है खड़ा नहीं हो सकता, वैसे अनुभव की बात है। आपने इतना स्वाहा किया
तो आप वैसे खड़े कैसे हो सकते हो? इतना नशा, मतलब पूरा अपने आप को स्वाहा कर दिया, प्राणपन से मंत्र की। महाप्रभु जब दीक्षा हुई उनकी, जब वो आए तो महाप्रभु के अंदर पहले वाला कोई चिन्ह ही नहीं रहा। यही हम कह रहे हैं, आपकी किसी की दीक्षा हुई है तो पहले वाला चिन्ह नहीं रहना चाहिए। मैं वही का वही तरुण, वही की वही पत्नी, वही की वही बच्चे से आ सकती, वही की वही घर से आ सकती, वही की वही धन से आ सकती, वही की वही क्या कहेंगे लोग, ये सब आ सकतियाँ, वही की वही भोजन से आ सकतियाँ, बढ़ती हुई आ सकतियाँ। स्वाहा किस चीज़ का? सुबह क्या कर रहे हैं हम? पैरट रेसिटेशन कर रहे हैं। तोता रटी बात, तोते को कोई भी मंत्र रटवा दो तो तोते को मंत्र की सिद्धि हो जाती है क्या? तोते को भले हो जाए क्योंकि वो अपराध नहीं कर रहा, हमें तो बिल्कुल नहीं होगी। गौरांग गाय स्वाहा के अंदर सिर्फ गौरांग महाप्रभु बचे, उनका सेवक बचा, और सेवक के अंदर अपना कुछ नहीं बचता। हे गौरांग महाप्रभु, मैं आपके दास्य रूप में मिलियंस ऑफ ईयर्स आपको अपने दास्य रूप में, आपको अपने मालिक रूप में स्वीकार करता हूं, आपकी दास्ता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो अपने मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं, जिलियंस ऑफ ईयर्स वो भी नहीं, अनादिकाल तक अनकंडीशनली, मेरी कोई कंडीशन नहीं है। आप मेरा सुख दुख हटाओ, ये करो वो करो, ये कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। मेरे को मतलब ये है आपकी प्रीति और स्वाहा, मेरा कुछ शेष ना रहे, मेरा कुछ शेष ना रहा, अस्तित्व ही नहीं बचा। अपना अस्तित्व मिटा देना ही स्वाहा है। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, मेरे को ये भी भान नहीं रहा कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। मैं तो पूरे भान रहता है, मेरा बेटा ये नहीं खाया तूने, मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है। आपकी माँ भी यही बोलती थी आपके बारे में, वो उनकी माँ भी यही बोलती थी, और थोड़ी देर में सब बेटे मैटाडोर बन जाते हैं। ये स्वाहा होता है। सोचो किस हद तक का स्त्रीपना पुरुषपना हमारे अंदर घुसा पड़ा है, समझ रहे हैं? आपने ईश्वर को स्वाहा होना था, आप पूर्व बच के कैसे आ गए? आप तो पंडित हो, स्वाहा के बाद तो कोई बचता ही नहीं है। स्वाहा जब किया तो ना शुभ बचा ना अशुभ बचा आपका, आपकी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं बची, आपकी बुरी क्वालिटी, सबका स्वाहा हो गया, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं। स्वाहा मतलब माने कुछ नहीं बचा, कोई लाइकिंग, कोई डिसलाइकिंग, एम्बिशियस होना। मेरी सारी एम्बिशन क्या है? आपकी प्रसन्नता। कब? अगर ध्यान दो, अगर गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति करना या उनकी प्रसन्नता का लक्ष्य केवल जीवन होगा तो कभी प्राप्त नहीं होगा। गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता हमारे प्रत्येक दिन का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है? नहीं, गलत है। प्रत्येक दिन का नहीं, प्रत्येक घंटे का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है? नहीं, ये भी गलत है। प्रत्येक घंटे का नहीं, प्रत्येक मिनट का लक्ष्य होना चाहिए, ये ठीक है? ये भी गलत है। प्रत्येक क्षण का लक्ष्य होना चाहिए। इसको कहते हैं स्वाहा। जब आपने स्वाहा किया तो आपका अपने कोई लक्ष्य नहीं है, आपका अपना कोई कि टंडन के बच्चों ने उसको क्या, टंडन कौन और टंडन के बच्चे कौन, दोनों ही स्वाहा हो चुके। गौर प्रीति में स्वाहा। हम मंत्र स्मरण करें सो जाए, उसने मेरी इज्जत नहीं करी, ये कौन सा मंत्र स्मरण हो रहा है? मंत्र स्मरण तो अपनी इज्जत का हो रहा है, मेरी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, ये स्मरण हो रहा है। समझ रहे? महाप्रभु जब दीक्षा उनकी हुई तो पुराना कोई चिन्ह ही नहीं बचा, उनका चिन्ह ही नहीं बचा। आप सोचो, पहले वाला भाव बिल्कुल ही चला गया। हम भी मंत्र स्मरण करते हैं, हमारे चिन्ह बचते हैं, चिन्ह नहीं, मूर्तिमान स्वरूप में वापस आते हैं, जबकि भाव चिन्ह भी नहीं बचना चाहिए। मंत्र स्मरण करो, इतना प्रबल अग्नि है उस मंत्र स्मरण में, इतना तेज प्रकट हो जाता है कि कई बार शरीर वो तेज को झेल नहीं पाता।
मतलब उसका सार बात यह है कि मंत्र इतने शक्तिशाली होता है कि यदि आप प्राणपण से उच्चारण करोगे आपका शरीर मंत्र को झेल नहीं सकता। शरीर में उतनी शक्ति नहीं है कि मंत्र झेल दे। ये बड़े शक्तिशाली मंत्र, इतना शरीर नहीं झेल पाता, बहुत मुश्किल होता है। पर सत्यता से लेना है। अब असत संग करते हुए यदि कोई मंत्र स्मरण करेगा, असत संग वृत्ति का, अच्छा स्वाहा किससे होना था? वृत्ति से। मन की वृत्ति को तो स्वाहा करना था कि मैं आपका हूं ठाकुर, आपके अलावा मेरा कोई नहीं, यही स्मरण का अर्थ है। आपकी प्रीति के अलावा मैं कुछ नहीं जानता, मानता, चाहता। तो ये वृत्ति ही तो लगानी थी ठाकुर जी में, और ये वृत्ति असत्संग में लगी। असत्संग क्या है? कि मेरा कोई है, मेरा परिवार है, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरी बीवी है, कोई बच्चे हैं, यही तो सत्संग है। मेरा तो कोई है ही नहीं। सत्र लिया था हमने सत्संग पे, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे को लगता है मैं खाता हूं, मैं ये खाऊंगा, ये तो सत्संग है। वृत्ति कहां लगी है? मेरा कोई है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये खाऊंगा। और इसी वृत्ति को तो शरणागत करना था। जब वृत्ति गलत जगह लगती है तो वो सही जगह लग कैसे सकती है? तो अगर मंत्र स्मरण करना है तो अच्छे से समझ लो, सुख बुद्धि व संबंध बुद्धि संसार में नहीं होनी चाहिए। किसी से संबंध नहीं है, ये दृढ़ विश्वास हो, कमिटेड हो हमारी बुद्धि, मेरा किसी से संबंध नहीं है। ये सब ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिर मात्र हैं, जिसका स्टेशन जब आया वो उतर जाएगा। मेरे लिए ना आया है ना मेरे लिए रुकेगा। मेरा संबंध नहीं था किसी से, ना है ना हो सकता है। जिससे है उससे मेरा मंत्र, उसी का मंत्र कर रहा हूं मैं। एक बात, अगर मंत्र की सिद्धि चाहते हो, ये प्रथम बात है, मेरा संबंध किसी से नहीं है। दूसरी बात, सुख बुद्धि संसार में, भोजन में कोई सुख नहीं है, गांठ बांध लो। बहुत बड़ी बीमारी है भोजन में सुख। सुख नहीं है। घूमने जाना, मॉल जाना, जब तक ये चीजें हैं भूल जाओ, कोई मंत्र से कोई लेना देना है आपका असली। क्योंकि आपकी सुख बुद्धि कहाँ है? बेटा अभी मंत्र स्मरण कर रही हूँ, बस अभी चलते हैं मॉल, अभी जू चलेंगे, अभी मेट्रो चलेंगे, हो चुका मंत्र स्मरण। एक दिन पहले बात हो रही है, चलेंगे, अगले दिन जू और मेट्रो, और अगले रात को बात हो रही है, सुबह मंत्र स्मरण हो रहा है। किसका मंत्र स्मरण हो रहा है? जू का और मेट्रो का, कि मैंने जू जाऊंगा, मैं जू जाऊंगा, मैं जू जाऊंगा। ये मंत्र स्मरण हो रहा है। होना क्या था? एक मंत्र करने के बाद कोई नहीं बचता, या तो 6% से 12% इसको गौड़िया वैष्णव मंत्र स्वाहा कर रहे हैं, और सब असत्यता से तोता रटा कर रहे हैं। मंत्र स्मरण जब करो, ध्यान दो, पूरा विश्वास करो, आखिरी बारी भगवान मौका दे रहे हैं मुझे, दोबारा नहीं कर पाऊंगा, जो करना लगा दूं अपना दाव पूरा प्राणपन से। और मुझे कोई जल्दी नहीं करनी माला। कितना बजे घर से निकलना? 7:30 बजे शुरू करता हूँ, आधे घंटे में हो जाएगा। 7:30 नाश्ता करूँगा, 7:45 निकल जाऊँगा। ये मंत्र स्मरण नहीं होगा कभी। अगर आपको 7:45 निकलना था, हाँ, तो 7 बजे शुरू ना करो, 6:30 या 6 बजे शुरू करो, ताकि इन्हें खत्म करने की कोई जल्दी ना हो। खत्म करे तो आपका मंत्र तो है, मैंने तो कुछ और करना है। स्वाहा का हुआ, प्रेम प्राप्ति की भीख का मांगी। जब मंत्र स्मरण कर रहे हैं, ठाकुर जी आखिरी बारी मौका दे रहे हैं मुझे करने का, बस आखिरी। हर मंत्र में तन्मयता, विद्महे जानता हूं, विश्वम्भरायो, प्रेम देने के लिए सबको कृतार्थ किया है। तन्नो, आप मेरे अंदर प्रकृष्ट रूप से उदय हो। प्रकृष्ट माने पूर्ण रूप से, इन योर फुल ग्लोरी। हम तो हमारे हृदय में अपने बच्चों को, पत्नी का पूरे फुल ग्लोरी में समाये हुए हैं। तो कहाँ से मंत्र स्मरण और मंत्र सिद्धि कुछ होगा? पहले तो ये मानना होगा करने से पहले। एक तो मंत्र स्मरण सीधा उठते ही कोई नहीं, उठने माने तिलक लगाते ही कोई नहीं करना चाहिए। बोले तिलक, आपने तो बोला तिलक, हमने बोला तिलक लगा के करो, पर तिलक लगाते ऐसे रिचुअल के रूप में मत करो। पहले बैठो,
अपने आप को बोलो मैं एक यज्ञ में बैठने वाला हूँ, सबसे बड़ा यज्ञ, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, ये यज्ञ में बैठने वाला हूँ। यज्ञ में पहले अपने मानस को बनाओ, अपने मानस को डालो, मैं यज्ञ में बैठने वाला हूँ आहुति डालने के लिए। और किसकी आहुति डालनी है अपने आप को पहले समझाओ। पहले तो मैं यज्ञ में बैठने लगा हूँ, आहुति डालने लगा हूँ, किसकी? स्वयं की। और मेरा कोई बचना नहीं चाहिए, कल बच गया, आज नहीं बचना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं पंजाबी हूँ, दिल्ली का हूँ, इंडिया का हूँ, मेरी बहू है, मैं किसी की बहू हूँ, ये सब कुछ नहीं बचना चाहिए। असत्संग त्याग करके, बोध शुद्धि करके, बोध शुद्धि है मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, कोई संसार है ही नहीं। हर क्षण आपकी प्रीति, आपकी प्रसन्नता ही मेरी एकमात्र कामना है। मेरा जीवन केवल आपके लिए है। ये परिवार मैं आपके दास स्वरूप में सेकेंडरी बिजनेस, साइड बिजनेस कर रहा हूं, वो भी आपके लिए। हम तो ऐसे डूबे हैं परिवार में जैसे परिवार प्राप्ति किसी शास्त्र में लिखा हो यही आपके जीवन का लक्ष्य है। स्वाहा, जैसे श्रीवास पंडित हैं, ऐसा अपना स्वाहा किया हुआ है। बेटे का भी आपने नाटिका करी, बेटे की मृत्यु है, कोई मतलब ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? गौर प्रीति में कुछ नहीं विघ्न आना चाहिए, नहीं तो मैं शरीर का स्वाहा कर दूंगा। वृत्ति का तो किया हुआ है स्वाहा, ये व्यक्ति दिखा इसका भी स्वाहा कर दूंगा अगर गौर प्रीति में कोई विघ्न आया। आचरण से दिखा रहे हैं, नाटिका नहीं है। नाटिका हमारे को शिक्षा देने के लिए, मंत्र से तुरंत साक्षात्कार होता है, सालों बाद नहीं होता। बोले मैं तो सालों से कर रहा हूं, क्या सालों से कर रहे हो? स्वाहा पता भी है कि स्वाहा करना किसका है। अपना कुछ बचना नहीं चाहिए। जो भक्त चाहता है कि चीजें एज इट इज रहें सब कुछ, और वो भक्ति भी करना चाहता है, ये समझ लो कि he cannot even enter spiritual life। सिद्धि तो दूर की बात है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश भी नहीं कर सकता। चाहता है एज इट इज सब कुछ रहे। मेरी दीक्षा हो गई, पर मेरी दीक्षा एक एडिशन इन माई लाइफ है। देयर इज वन लाइफ जो मेरी है, उसमें दीक्षा एक एडिशन टू है। जैसे खाना पूरा है, सलाद डाल दिए थोड़ी, ये भक्ति सलाद के रूप में मैं ले रहा हूं। नहीं, यही मेरा पनीर, यही रोटी, यही सलाद, यही चटनी, यही पानी, यही सब कुछ है। जो ये सोचता है मेरी लाइफ एज इट इज रहे, वो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश ही नहीं कर सकता। सिद्धि तो बड़ी दूर की बात है। हम सोचते हैं स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है इन एडिशन टू नॉर्मल लाइफ। एक नॉर्मल लाइफ होती है, एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है। मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूं, थोड़ी एडिशन कर ली अपनी नॉर्मल लाइफ में, और मैं भगत बन गया। ये जो भक्त हैं, जो अपनी एक सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ मानते हैं, साथ में भक्ति को मानते हैं, ये भक्तों के लिए कहा गया है श्लोक, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्म कर लो, मंत्र स्मरण गायत्री योग पीठ, क्योंकि आपने हृदय से नहीं किया तो उनके हृदय को कैसे छुएगा? भगवान तो भाव को ग्रहण करते हैं। उन्होंने देखा, मंत्र स्मरण किया, मंत्र वो भावग्राही जनार्दन है, वो शाब्दिक शब्दग्राही है ही नहीं। अब हम विचार कर रहे थे, आप कीर्तन करते हैं परिक्रमा में, शयने स्वपने गोरा गौरांग है। शयन माने सोना, स्वपन माने शयन के बाद एक स्थिति आ जाना, उसमें गोरा गौरांग है, शयन में गौरांग है। हमारे मंत्र स्मरण में गौरांग नहीं है। मंत्र स्मरण में भी मैं हूं, मेरी इच्छाएं, मेरे फ्यूचर है, मेरी प्लानिंग है, मेरे इनसिक्योरिटीज है, मेरे एम्बिशंस है, मैं और मैं ही तो हूं। और बोल क्या रहे हैं कीर्तन में? शयन स्वपन है गोरा गौरांग है। तुम्हारे मंत्र में गौरांग आ जाए, शयन स्वपन में उसके बाद आए। स्थिति जाने हम,
स्वयं की, और निर्णय ले। खत्म कर दिया मैंने इस व्यक्ति को जो शीशे में दिखता था, अपने जिंदगी से रहित कर दिया मैंने, उसको हटा दिया, मैंने तिरस्कार कर दिया उसको। मैं तरुण का तिरस्कार करता हूं, मर गया तरुण मेरे लिए आपसे। ये पहले निर्णय करो, फिर मंत्र स्मरण करो। मर गया तरुण, किसके लिए? मेरे लिए। मर गया वरुण मेरे लिए, मर गया वरुण। अब बैठो यज्ञ में, स्वाहा आएगा नहीं सही से, स्वाहा, वरुण का स्वाहा हो गया। जब स्वाहा कर रहे हो तो ये मत सोचो कि ये वरुण है जो शरणागत होना चाहता है या आत्मसमर्पण करना, क्योंकि आप तो पहले कुछ हो जो समर्पण करना चाहते हो। आप तो कुछ हो ही नहीं, चिन्ह में सत्ता मात्र हो। वरुण शरणागत नहीं हो रहा, आप आत्मा। हे महाप्रभु, तब शिक्षाशास्त्र में बताया गया कि मैं किसी प्रकार से आत्मा, मैं भटक रहा हूं, मैं आपके चरणों की शरणागत होना चाहता हूं। मैं आत्मा, मैं अपने आप को आत्मा मान के शरणागत हूं, ना कि वरुण मान के। क्योंकि आपने वरुण माना तो आप तो कुछ हो गए पहले, शरणागत का किसको करोगे फिर? मैं वरुण आपको शरणागत होना चाहता हूं। अरे भाई, इसी को तो जीवन से हटाना था। ये तो इसको तो आपने बेस मटेरियल बना लिया। समझ रहे हमारी भाषा? मैं चेतन नहीं हूं, यही तो बात समझ नहीं थी। मैं चेतन शरणागत होता हूं, मैं चेतन नहीं हूं, यही तो बात समझनी है। कोई डायलेमा अगर होगा, डायलेमा समझते हो? माने कंफ्यूजन। डायलेमा को क्या बोलते हो? है संशय, डाउट, वहम कि मैं आत्मा हूं नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मेरी ड्यूटी है। ये इतना सा भी वहम रहेगा तो मंत्र नहीं कर सकते, स्वाहा नहीं कर सकते। क्योंकि आपको लगेगा आप तो कुछ हो, आपकी ड्यूटी है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, आपको रेपुटेशन करनी है, आपको खाना खाना है, आपको घूमने जाना है। स्वाहा किसका करोगे? इसी का तो स्वाहा करना था। स्वाहा तो इसी का करना था। मी माई लाइक्स माई डिसलाइक्स। मी नहीं रहा तो लाइक्स और डिसलाइक्स कहां से रहेगी? अपना अस्तित्व नहीं है सेपरेट। मंत्र करने बैठ रहे, पहले शांति से बैठो, बाद में मंत्र करना। मैं यज्ञ में बैठ रहा हूं, आहुति डालने के लिए, बहुत गंभीर कार्य के लिए मैं बैठ रहा हूं। मैं कोई भोजन करने से पहले की क्रिया करने के लिए नहीं बैठ रहा कि आधे घंटे कुछ कर लो फिर भोजन खाएंगे बैठ के। और रात को फरमाइश पहले कर दी गई है, सुबह तो मैं पूड़ियां खाऊंगा और सुबह मंत्र स्मरण कर रहे। इसलिए हम कहते हैं कभी मत बोलना मुंह से मुझे कुछ चाहिए, और मुंह से भी गलती से मत बोलो कि मेरा कोई है। लज्जा के मारे मर जाए हमारे मुंह से निकले मेरी कोई मम्मी पापा बेटा पत्नी कोई, हम लज्जा के मारे मर जाए, शर्म के मारे मर जाए। मेरा शाम सिवा गौर सिवा गौर बिना क्या हो आनी, गौर बिना आर्जनीना, गौर बिना आर्जनीना, गौरांग। मैं गौर के बिना किसी को नहीं जानता, इनमें से कोई गौर नहीं है, इसलिए मतलब इनमें से मेरा किसी से संबंध नहीं। कभी मत बोलो मुंह से या भीतर से मेरा कोई है, मंत्र स्मरण नहीं कर पाओगे। रहस्य बता रहे हैं आप। मन की किसी वृत्ति में भी ना रह जाए, इतनी सारे नसें नाड़ियां हैं, कहीं पे भी ना रह जाए मेरा कोई है। और हमारा क्या है, हर नस नाड़ी में व्याप्त है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है, ये मेरी लाडली है, ये मेरा ये है, मैं इसका लाडला हूं, वो मेरी जीवन साथी। हो चुका मंत्र स्मरण, समझ रहे हो कितनी गंभीर बात है। भागे ये सुनने को मिल रहा है, ये रहस्य हैं, सुनने को मिलना इतने बड़े भाग की बात है। महाप्रभु में कोई चिन्ह ही नहीं रहा जब उनकी दीक्षा हुई, पुराना भाव ही कोई नहीं रहा। हमारे में भी यही होना चाहिए। यज्ञ किया, आहुति डाली, वो व्यक्ति वैसे पूरा ही नहीं रहना चाहिए, कम से कम कई घंटे तो बिल्कुल ही नहीं होश रहना चाहिए, होश ही नहीं होना चाहिए कि कोई है, कोई संसार है, मेरी कोई ड्यूटी है, मेरा कोई धंधा है, मेरा कोई बंदा है, मेरा कोई नहीं।
विश्वास करो, ये तो ऐसी स्थिति हो जाती है, करने लायक नहीं रहता व्यक्ति, कुछ भी होश खराब हो जाते हैं। हम तो यूं उठे, चादर छड़की, सारा उस समय छड़क, जो भी किया था वो भी छड़क के खत्म, ऐसे उठे, चलो चले, अपने डाली काली पीली नीली पेंटे डाली। आज का पुरुष भी ऐसे डालते हैं, काली पीली नीली पेंटे डाली, डाल ये कौन सा मंत्र, वो काली पीली नीली पेंट डाल के मंत्र स्मरण किया, ग्रीन पेंट हो चुका मंत्र स्मरण। अपने आप को अपने आप से बचाओ, ये आपको खा रहा है राक्षस। राक्षस कौन है बताएं? शीशा देखते हो ना, जो एकमात्र व्यक्ति दिखता है यही राक्षस है, ये आपको खा रहा है। आखिरी बारी मंत्र करने का मौका मिल रहा है और प्राणपण से करेंगे, ये मूल बात है, आखिरी बारी करने का मौका मिल रहा है, इस बात को कभी ना भूलें। जब हम ध्यान दें, जब हम मंत्र स्मरण कर रहे हैं गौरांगाय स्वाहा, उसमें सबसे मूल बात है गौरांग महाप्रभु व उनकी प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता हम कैसे करेंगे? जब हम एक किशोर ब्राह्मण रूप में अपने आप को सेल्फ मानेंगे। अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ शुड प्रिवेल। समझो ये बात को, एक एक शब्द पे ध्यान दें। हमारे कथा में ना कोई मजाक, ना कोई स्टोरी, ना कोई चुटकुला, एक एक शब्द पे वैसे ध्यान देना है जैसे इसी से सब कुछ होगा। अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ शुड प्रिवेल। एक न्यू सेल्फ बन जाए, फिर बैठो। बोध शुद्धि इसी को कहा जाता है। बोध शुद्धि हम शब्द रूप में जानते हैं। बोध शुद्धि क्या है? अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ। मैं एक नया व्यक्ति हूं। क्या हूं मैं? ब्राह्मण वर्षीय, 12 वर्षीय ब्राह्मण। वही तो सेवा करेगा गौर की, दिन रात प्रेम से, प्रीति से। तो जब अब न्यू सेंस ऑफ सेल्फ आप में आएगा तो आपके न्यू थॉट्स होंगे। पूरे दिन क्या होंगे? न्यू थॉट्स, न्यू फीलिंग्स, न्यू वैल्यूज, नई वैल्यू, नए फीलिंग्स, नए थॉट्स, नई इच्छाएं, न्यू एक्शंस, न्यू डिजायर्स, ये सब होने चाहिए। समझ रहे हो? आप यज्ञ में बैठे हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो? ब्राह्मण के रूप में सिद्धि, 12 वर्षीय। तो वो ब्राह्मण के क्या होती हैं इच्छाएं? वो अलग होती हैं। आप नहीं होंगी ना, जो अभी तक आपकी थी वो तो नहीं होंगी। न्यू थॉट्स, न्यू फीलिंग्स, न्यू एक्शंस, न्यू डिजायर्स। न्यू ड्रीम्स, स्वप्न भी नए होने चाहिए। एक व्यक्ति बिल्कुल नया होता है। आप सोचो ना, अभी जैसे मान लो अभी पंजाबी हो, अभी आपको काया पलट कर दिया जाए सब कुछ, आपको फ्रेंच बना दिया है तो न्यू नहीं बन जाओगे, या कुछ भी करोगे, या अंग्रेज बना दिया जाए। उसी प्रकार से आपको नवद्वीपवासी बनने के लिए आप प्रार्थना कर दो, अब नए तो हो ही गए ना। तो यही तो आपने अपने आप को यज्ञ से पहले बताना है। A new person is coming। एक नया व्यक्ति जो शीशे में कभी नहीं दिखता। न्यू डिजायर्स, पकड़ना पड़ेगा इस बात, पकड़ना है इस बात को। न्यू डिजायर, जो 12 वर्ष का होगा उसकी जो आपकी जितनी भी इच्छाएं अभी तक 24 घंटे, उसमें से एक भी इच्छा उसकी होगी तो न्यू डिजायर्स, न्यू एक्शंस। क्या एक्शन की इच्छा होनी चाहिए करने की? चामर डुला लो, पंखा डुला लो। जो डीटी वर्शिप घर में नहीं करते, किया करो। न्यू डिजायर्स। किसी घर में पुरुष करता है तो स्त्री नहीं, वो गलत है। किसी घर में स्त्री करता है पुरुष नहीं, दोनों गलत है। आज बताइए, प्रैक्टिकल में नहीं जुड़ोगे कभी आपके अंदर वो इच्छाएं, न्यू इच्छाएं आएंगी। करते होनी इच्छा कहां से आएगी? अपॉर्चुनिटी है तब नहीं कर रहे। करो, डायरेक्ट सेवा करो। जब मंत्र स्मरण करने के लिए बैठ रहे हो,
अपने आप को बोलो आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल मटेरियल इमोशंस, लेटिंग गो ऑफ ऑल इमोशंस, जो भी संसार के प्रति इमोशंस रखे हैं, बटोर के रखे हैं, संयोग के रखे हैं। संयोग के रखना समझते हो? मैंने उसे अपने हृदय की बास्केट में रखा हुआ है, अपने सांसारिक इमोशंस को। तो मैं क्या कर रहा हूं? लेट गो, स्वाहा। स्वाहा किसका कर रहा हूं? अपने इमोशंस का, सांसारिक। जो भी, जब हम भक्ति के बारे में चिंतन करते हैं, एक इमोशनल रेजिस्टेंस होता है हमारे अंदर, एक इमोशनल कुछ ट्रैफिक चल रहा होता है थॉट्स का। नहीं नहीं, ये मेरे हैं, ऐसे कैसे नहीं है, आफ्टर भगवान ने दिया है। ये इमोशनल रेजिस्टेंस जितना है, इसी का स्वाहा करना है। लेट गो ऑफ ऑल इमोशनल रेजिस्टेंस। जो इमोशनल रेजिस्टेंस है उसका क्या करना है? लेट गो। ये लेट गो इतना सुंदर मंत्र है। लेट गो मंत्र करने सीधा मत बैठो, हम बार बार बोल रहे हैं, करोगे तो रिचुअल निकलेगा। मंत्र स्मरण केवल ब्लैंक माइंड होना चाहिए, मैंने कुछ करना है, मैं करूंगा, ये सब नहीं होना चाहिए। करना धरना नहीं है कुछ, क्योंकि आपने कुछ करना होगा ना, तो माइंड कहाँ जाएगा? वो करने में जाएगा, ना कि मंत्र में। और हर मंत्र का चिंतन सहित उच्चारण होना चाहिए, एक शब्द भी बिना पैरटिंग तोता की तरह नहीं होना चाहिए। वो इतने वर्ष से हम क्या कर रहे हैं? तोता की तरह। महाप्रभु आविष्ट चित्त हो जाते थे, उनका बिल्कुल आविष्ट हो जाते थे, जिस भी चीज का वो चिंतन करते, उनका रंग बदल जाता था। महाप्रभु कभी तो पीले दिखते थे, कभी श्याम वर्ण दिखते थे, कभी श्वेत वर्ण दिखते थे, वही सोनार को रंग, सोनार कमल बदल जाते थे, आविष्ट चित्त हो जाता था। उनके मुख की भंगिमा, आकृति, प्रकृति सब बदल जाती थी। हमारे तो सिर्फ भीतर ही बदलने की बात है, भीतर की प्रकृति पूर्ण रूप से बदल जाए। यज्ञ में कुंड में बैठ के, यानी कि मंत्र स्मरण करके सेम व्यक्ति उठ गया तो मंत्र स्मरण हुआ ही नहीं ना। और यदि हम घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी भी कारण से, अपने पत्नी, बच्चे या आप कोई भी कारण से, तो हो चुका मंत्र स्मरण। मंत्र स्मरण सिर्फ वही लड़ाई झगड़ा घूमेगा। और अगर बिजनेस में जाना है 9 बजे और कर रहे हैं मंत्र स्मरण 8 बजे, तो सिर्फ बिजनेस घूमेगा। शांति से समय से उठ के बिल्कुल शांत वातावरण में मंत्र स्मरण करें, और उससे पहले खाली बैठे। मंत्र स्मरण करने से भी पहले तैयारी करें। यज्ञ में बैठते हो, ऐसे बैठ के सो आए उठे, हाँ जी चलो यज्ञ में बैठ गए, नहीं। पहले केला लाओगे, धूप लाओगे, अगरबत्ती, घी, हवन कुंड, फिर बैठोगे। मानस बना लिया आपने, और फिर बैठ गए। भगवान ने जितनी शक्ति दी है, जितनी ऊर्जा दी है, सारी झोंक देनी है मंत्र स्मरण करते। मजाल है एक जागतिक चिंतन हो जाए। कोई जागतिक माने पारिवारिक, सांसारिक, पुरुषों की इच्छाएं, स्त्रियों की, पुरुष की स्त्री की, ये कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। किसी पुरुष का, स्त्री का, या मैं कोई पुरुष है, मैं कोई स्त्री हूं, मेरा कोई पुरुष है, मेरी कोई स्त्री है, कोई जगत का चिंतन नहीं है। मैं हूं, यह भी चिंतन नहीं कुछ, बस गौर है। और उनकी प्रीति युक्त दास्य की कामना ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। गौर से प्रेम तब होगा जब जानेंगे कि गौर कैसे हैं, तभी तो गौर को शरणागत होंगे। तो शरणागत काहे को होगी? गौर तो हम जानते नहीं है कौन। कैसे जानेंगे गौर को? भगवान महाप्रभु के गुटिका है, अष्टकालीय लीला, उसको बार बार पढ़ो, जानो गौर कैसे है। चैतन्य भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो। सेल्फ रियलाइज सोर्स से सुनने का मौका मिल जाए तो अति सौभाग्य। ये सौभाग्य मिलना अति कठिन होता है। प्रकट रूप से सेवा करो ठाकुर जी की, विग्रह की, जिनके घर प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं,
प्राण या सुबह या शाम को पूजा पाठ जरूर चामर डुलाओ, आओ या शाम को गौर आरती करो, नहीं तो मंगला करो, चाहे पुरुष हो स्त्री जो भी काम करते हो। बोले आज इसकी ड्यूटी, आज इसकी बारी, तुम बीच में कर दो, 4 बजे कर लो। प्रकट रूप से सेवा नहीं करोगे तो मंत्र कहाँ से चिंतन करोगे सही रूप से? सेवा आए तक गौर की नहीं, तो कामना है कि गौर की नित्य सेवा चाहिए, हो चुका मंत्र स्मरण। और गौर प्रिय जनों की, उसमें गुरुदेव की साक्षात गौर, यद्यपि चैतन्य दास तथा हम जानी ताहार प्रकाश, गुरुदेव को साक्षात गौर प्रिय जन के रूप में बैठ के मान के, जो कि वो हैं, उनकी प्राणपन से सेवा करें, साक्षात मान के, ये कृपा करने के लिए हमारे सामने विराजित हैं, प्राणपन से सेवा करें। क्या मान के? गौर प्रिय जन, गौर के प्रिय हैं, गौर प्रेष्ठ, प्रेष माने अति प्रिय, अति निज। जब तक 100% कमिटेड नहीं होगे कि मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, गौरांगाए स्वाहा नहीं हो सकता। क्यों? मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, सुनने में सरल लग रहा है, इसका मतलब यह कि मुझे इस संसार की वाहवाही से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे इस संसार की कोई क्रिटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं है। बोल रहा है वाहवाही, मुझे उससे कुछ मिल नहीं रहा, और जो क्रिटिसिज्म कर रहा है उससे कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि जब आपको वाहवाही से या क्रिटिसिज्म से अफेक्ट होते हैं आप, कि हाँ मेरे को ऐसे बोल दिया, तो आप जो है शरणागति वाहवाही और क्रिटिसिज्म की कर रहे हैं, ना कि भगवान की। आपने जो समर्पण किया हुआ, आपने किसको किया हुआ है? अफेक्ट हुए ना, किससे? क्रिटिसिज्म से। तो शरणागति किसको है? क्रिटिसिज्म को। अपनी वाहवाही को ही तो शरणागत हो, मेरा नाम हो, मेरे को अच्छा बोले, मैं अच्छा बेटा हूँ, खत्म। ये इच्छा है ना अच्छी बहू बनने की, नहीं हो सकता मंत्र सुन। इच्छा है अच्छी बेटी बन जाऊँ, नहीं हो सकता मंत्र सुन। सारी समस्या या मुट्ठी बंद करके बैठे हैं, सारी इच्छाएं, लाइक्स, डिसलाइक, कुछ नहीं। चलो कोई छोड़ता है, वो रेजिस्ट करते हैं, पकड़, जैसे मान लो कोई इस मुट्ठी को छुड़वा रहे हो, वो दबवा रहे, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हाल है। जबकि क्या होना चाहिए? कोई छुड़वाना नहीं चाहता, मैं स्वयं स्वाहा। आहुति तो आप डाल रहे हो ना, तो कोई प्रेशर थोड़ा करेगा, खोल इसको, नहीं, फिर तो स्वाहा हुआ ही नहीं। स्वाहा तो आपने अपनी स्वेच्छा से किया ना, परीक्षा से स्वाहा थोड़ा होता है। परीक्षा से तो आहुति का स्वाहा हो सकता है, वो यज्ञ वाली आहुति, बीज और वो सब, वो स्वाहा हो सकते हैं, पर इच्छा से। ये तो स्वाहा स्वेच्छा से ही होगा। झूठ का काम नहीं है इस आध्यात्मिक जगत में। स्पिरिचुअल लाइफ में ओनली वन थिंग वर्क्स, सत्यता। सत्यता से न मंत्र स्मरण करें, हे गौर, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, और केवल आपकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करता हूँ। अपने आप को स्वाहा करने में ही समझदारी है। जब तक बचाए रखोगे अपने आप को, तो कभी साक्षात्कार ईश्वर का नहीं होगा। जरा सा भी बचाए रखोगे, और हमने तो पूर्ण रूप से अपने आप को बचाया होगा। और भी क्यों करना है? चैतन्य चंद्रामृत है ये ग्रंथ, इसमें बताया गया, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज सुधाम्बु राशि। माने गौर चरणों में, आप बोलेंगे हम तो राधा कृष्ण की मंजरी बनना चाहते थे, ये गौर का कैसे आ गया? गौर का इसलिए आया कि जिस मात्रा में गौरांग चरणों में जैसे जैसे भक्ति भाव संपादन करेंगे हम लोग, जिस मात्रा में गौर चरणों में प्रीति होगी, राधा रानी के चरणों की राशि, राधा रानी का सुख, राधा रानी से हमारा संबंध उस मात्रा में स्फुरित होता रहेगा। अकस्मात ऐसे ऐसे जैसे गौर में प्रीति, वैसे राधा में प्रीति। क्यों? क्योंकि गौर राधा भाव में ही तो है। अच्छा, गौर की सेवा करोगे क्या? पहले उन्हें जानोगे, देखोगे, महसूस करोगे राधा भाव में, तो राधा भाव की सेवा तो राधा की सेवा होएगी। अकस्मात गौर की क्यों प्रश्न उठता है? आज उत्तर समझ आया?
राधा भाव की सेवा, राधा की सेवा, राधा भाव की सेवा करते राधा राधा की राधा की सेवा हो। हृदय में अकस्मात वैसे वैसे राधा चरण सुधा अमृत राशि प्रवेश करती जाती है। कैसे? जिस मात्रा में गौर में प्रीति होती जाती है। परिक्रमा करके कल जा रहे हैं, ये नहीं कि अगले साल तक हमें गौर से या नवद्वीप से कोई मतलब नहीं है। इसको हृदय में बसा के जाना है। आशा प्रेम महोत्सव यदि शिव ब्रह्मा अखिल अद्भुते गौरे धामने दुर्विगाहम हिमोदरे तदा रज्यताम। इसका माना है शिव ब्रह्मा के लिए जो दुर्लभ है मंजरी भाव, जो शिव ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है, यदि उस अद्भुत प्रेमानंद को प्राप्त करने की यदि तुम्हारी इच्छा है, यदि इच्छा है, तो अति उदार गौर कांति श्री कृष्ण चैतन्य में मन को अनुरक्त करो। तुम मंजरी बनना चाहते हो? हाँ जी, तो करो क्या? अनुरक्त अपने आप को श्री कृष्ण चैतन्य श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में मन को अनुरक्त करो। करोगे तो क्या होगा? जिस मात्रा में अनुरक्त होगा गौर चरणों में, हृदय में अकस्मात राधा रानी के चरणों की स्फूर्ति सम्मान सब स्फुरित उसी मात्रा में होगा। जिस गौर चरणों में प्रीति ही वो थर्मामीटर है जिससे पता चलेगा कि आपकी राधा रानी के चरणों में प्रीति होएगी या नहीं होएगी। ये अनर्पित चरी है, ये उन्होंने दिया है, महाप्रभु ने केवल। भक्ति को दुर्लभ बताया गया है शास्त्रों में, सुना होगा आपने। चैतन्य चंद्रमित्र का क्या आचार्य पादगण क्या सुंदर भाषा का प्रयोग करते हैं। अहो न दुर्लभा मुक्तिर नाचा भक्ति सुदुर्लभा। कहते हैं मुक्ति तो दुर्लभ है ही नहीं और भक्ति भी सुदुर्लभ नहीं है कोई। शास्त्र बोलते हैं ये कहते हैं नहीं है। कहते हैं भक्ति तो कोई सुदुर्लभ नहीं, बड़ी आसान है भक्ति। गौर चंद्र प्रसादस्तु वैकुंठे अपि सुदुर्लभम। परंतु भक्ति जो विष्णु की भक्ति है वो तो दुर्लभ नहीं है, पर ये तो गौर कृपा है, ये वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होती, ऐसी सुदुर्लभ है। और बिना गौर कृपा के मंजरी भाव में प्रवेश हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो कितनी सुदुर्लभ है गौर कृपा? वैकुंठ में नहीं मिलती, हमें यहां मिल रही है। जो चीज वैकुंठ में नहीं है वो हमें यहाँ मुफ्त में मिल रही है। सिर्फ हाथ खोलना है। भक्ति का मतलब कुछ नहीं है, यूं खोल दिया हो गई भक्ति। स्वाहा मंत्र 108 को छोड़ो, एक के बाद दूसरा नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा उसी से, एक मंत्र से। संबंध है गौर से निकटतम। निकटतम बोलना भी अब इंसल्ट है, क्योंकि निकटता का मतलब है कि और किससे भी कोई संबंध की कोई संभावना है, तभी तो निकट है। कोई एकमात्र संबंध हमारा गौर से। भगवान से हमारा निकटतम संबंध नहीं है। निकटतम का मतलब तो किसी निकट है ना, जैसे आप हमारे निकट है, इसका मतलब दूर तो वो भी दिख रहा है ना, दूर तो ये भी है, दूर तो ये भी है। आप केवल निकट हो तो और भी हैं। संबंध में ये बात नहीं है। भगवान निकटतम नहीं है, भगवान से ही सिर्फ मेरा संबंध है। ये बात समझेंगे तो स्वाहा होगा पहली बार।